प्रश्न वाली एक का देखिए सर्व समीकाय सीधी का ये बोल रहा है। ठीक है, इसका पहला प्रश्न है 1/sec थीटा ऋण 1 फिर ऋण 1/sec थीटा धन 1 बराबर 2 cot स्क्वायर थीटा है। ठीक है, मतलब इतने को हल करके हमें जो है लाना है ये। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को हल करके हमें राइट हैंड साइड लाना है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। हम इसका जो है लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर करके ठीक है, इसका जो है हम बायां पक्ष ले रहे हैं। ठीक है, बायां पक्ष को हल करके दायां पक्ष लाना है। तो ये है 1/sec थीटा ऋण 1 है, ऋण 1/sec थीटा धन 1 है। ठीक है, इसको हल करना है और ये जो है 2 cot स्क्वायर थीटा लाना है। तो हमें पता है सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा को बदल देते हैं 1/cos थीटा में। ठीक है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। ठीक है, इस तरह से कुछ जरूरी सूत्रों को आपको याद होना चाहिए। तो रखते हैं चलिए दोनों में, एक यहाँ सेक थीटा की जगह में रखेंगे 1/cos थीटा ऋण 1 है। इसी तरह यहाँ भी करेंगे एक, यहाँ सेक के जगह में 1/cos थीटा और धन 1 है। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, यहाँ जो बटे में है उसको हल कर लेते हैं। देखिए ऐसा है 1/cos थीटा -1 है। ठीक है, इसको कैसे हल किया जाता है, इसको ना ऐसे हल किया जाता है, यानी कि इसके बटे में कुछ भी नहीं है फिर भी एक मान लेना है ऐसे। तो cos का थीटा का गुना 1 से होंगे तो cos थीटा ही होगा, 1 का गुना 1 से होंगे इस चिन्ह के अनुसार, और नीचे का गुना नीचे से होता है, 1 का गुना 1 से 1 होगा, बीच में ऋण है तो ऋण, नीचे का गुना नीचे से तो 1 का गुना cos थीटा से तो cos थीटा ही होगा। ठीक है, इस तरह से इसका गुना किया जाता है। तो ये ऐसे ही बनेगा। देखिए ऊपर में 1 है तो उधर रहेगा ही, यहाँ पर 1 ये cos थीटा का -1 से गुना होगा तो cos थीटा और पूरे के बटे में cos थीटा ही रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 1 ये भी ऐसे ही गुना होगा, एक cos थीटा का गुना 1 से होगा तो cos थीटा ही रहेगा, और 1 का गुना इधर इसके नीचे कुछ भी नहीं फिर भी 1 है मान लो, उसके साथ होगा तो 1 का 1 ही रहेगा और पूरे के बटे में cos थीटा ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए इस तरह से अब जब डबल बटे हो जाता है, मान लीजिए जैसे 2 है उसके बटे में 3/4 ऐसे 8 से। ठीक है, ये मेन बटा है तो मेन बटा जो है गुना बदल जाता है ऐसे। ठीक है, ये वाला मेन बटा गुना बदल जाएगा, ये वाला फिर पलट जाता है, 4 ऊपर आ जाता है और 3 नीचे आ जाता है। ठीक है, सेम वैसे यहाँ भी होगा, ये वाला मेन बटा है। ठीक है, ये वाला 1 के नीचे में तो 1 वैसे ही रहेगा, गुना करेंगे तो ये जो है ऊपर आ जाएगा cos थीटा और 1 ऋण cos थीटा है वो नीचे आ जाएगा, 1 ऋण cos थीटा ऐसा करके। ठीक है, ऋण यहाँ भी वैसे ही होगा, एक ये जो 1 है ये इसको गुना बदल देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा cos थीटा और ये नीचे में आ जाएगा 1 धन cos थीटा। ठीक है, 1 का कोई मतलब नहीं है क्योंकि 1 का गुना करेंगे तो जस की तस ही आएगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको सिर्फ ऐसे लिखेंगे cos थीटा बटे 1 - cos थीटा और यहाँ भी cos थीटा 1 + cos थीटा। ठीक है, दोनों में सिर्फ यहाँ पर धन और यहाँ ऋण का बस फर्क है, अगर दोनों एक जैसे होता तो घटकर 0 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ से कैसे हल करेंगे, सेम ऐसे जो यहाँ पर नियम बताया हूँ। ठीक है, बटे वाले को अक्सर यही वाला नियम से हल किया जाता है। ये 1 + cos थीटा का गुना इसके साथ होगा, 1 - cos थीटा का गुना ऊपर वाले cos के साथ होगा और नीचे का नीचे से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। जिसका गुना इसके साथ होगा तो cos थीटा, इसको कोष्टक में लिख देते हैं 1 + cos थीटा, फिर इसका गुना इसके साथ होगा तो ऋण चिन्ह है, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ cos थीटा, अब इसको जो है कोष्टक में 1 - cos थीटा हो गया। नीचे का गुना नीचे से करते हैं तो 1 - cos थीटा है और ये जो है 1 + cos थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, कोष्टक खोल देते हैं। ठीक है, कोष्टक खोलेंगे तो क्या आएगा देखिए, ये cos का 1 के साथ गुना होगा तो cos थीटा ही रहेगा, ये cos का गुना ये cos के साथ होगा तो cos वर्ग थीटा हो जाएगा। ठीक है, जैसे 1 का गुना 1 से करते हैं तो 1 का वर्ग होता है, सेम वैसे यहाँ हो रहा है। ऋण cos का 1 के साथ होगा तो cos थीटा ही रहेगा, अब ये ऋण है। ठीक है, ऋण cos थीटा है और यहाँ फिर अंदर में ऋण cos से गुना होगा तो ऋण का धन हो जाएगा, ये cos और ये cos गुना होकर cos वर्ग थीटा हो जाएगा। ठीक है, नीचे देखिए ये है 1 - cos थीटा, एक बार 1 + cos थीटा, एक इस प्रकार के सूत्र में जमा हुआ है, ए ऋण बी एक बार में और दूसरे बार में ए धन बी। इस तरह का रहता है ना, जब भी कोई संख्या एक बार धन में एक बार ऋण में तो इसका मतलब होता है ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, यानी कि उसी को एक बार उसी को जो है वर्ग में लिख देना है माइनस करके। ठीक है, तो सेम वैसे यहाँ 1 का वर्ग हो जाएगा और cos का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, 1 की जगह में 1 है तो 1 का वर्ग करोगे तो वही चाहता है सेम, उसी तरह से -b का वर्ग b की जगह में cos थीटा है तो cos वर्ग थीटा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये ऐसा है 1 ऋण cos थीटा और यह 1 धन cos थीटा है ना। तो देखिए 1 की जगह में 1 है तो यहाँ 1 का वर्ग लिख देंगे और b की जगह में cos थीटा है तो cos वर्ग थीटा हो जाएगा, बीच में ऋण का ऋण, तो 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही आता है, तो यही तो लिखे हैं यहाँ पर देखिए, है ना, समझ में आ गया। ये दोनों को गुना किए हैं 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा को, तो ये आ गया। ठीक है, चलिए आगे हल करते हैं। ऊपर वाले देखिए बटे के
ये वाला ऋण में है और ये वाला धन है, धन और ऋण दोनों खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये cos वर्ग थीटा, ये भी cos वर्ग थीटा है, तो 2 बार cos वर्ग थीटा आया है, इसलिए इसको जो है 2 cos वर्ग थीटा से लिख देंगे। ठीक है, 2 cos वर्ग थीटा 2 बार है इसलिए जुड़ गया। ठीक है, ये तो घट गया, ये दोनों जुड़ गया। ठीक है, अब नीचे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, सॉरी 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा है, यानी कि एक ऋण cos वर्ग थीटा है, तो ये भी एक सूत्र में है। ठीक है, आपको पहले से पता होगा, अगर आपने सही ढंग से पढ़ रहे होंगे, आपके सर ने बता दिया होगा, तो साइन वर्ग थीटा प्लस cos वर्ग थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं, साइन को उस तरफ भेज देते हैं, एक को इस तरफ ला लेते हैं, तो cos वर्ग, या फिर ऐसे कर देते हैं। ठीक है, cos को इसके तरफ भेज देते हैं, तो साइन वर्ग थीटा इधर बचेगा ही, इधर पहले से 1 है, ये cos वर्ग थीटा को 1 की तरफ ला दिए तो ये ऋण हो जाएगा सर। ठीक है, ये सूत्र है, याद रखना, सर्वसमी का सूत्र है। तो एक ऋण cos वर्ग थीटा बराबर क्या आया, साइन वर्ग थीटा। तो यहाँ देखिए एक ऋण cos वर्ग थीटा है, एक ऋण cos वर्ग थीटा बराबर साइन वर्ग थीटा होता है, तो इसको हटाकर हम लिख देंगे साइन वर्ग थीटा। ठीक है, साइन वर्ग थीटा हो जाएगा। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 है तो 2 को ऐसे लिखिए गुना में, और यहाँ है cos थीटा और नीचे में है साइन थीटा, दोनों में वर्ग है तो ऐसे लिख सकते हैं, बाहर में वर्ग है करके, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 का 2 रहेगा, cos थीटा बटे साइन थीटा किसका मान होता है, तो cos थीटा बटे साइन थीटा जो है cot थीटा का मान होता है, cot थीटा का मान। और यहाँ पर वर्ग है ऐसे, तो वर्ग को लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 ऐसे करके। ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना था, है ना, देख लीजिए आप, यही सिद्ध करना था, 2 cot वर्ग थीटा, और वही हाँ सिद्ध हो गया। ठीक है, ये देखिए बराबर हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड, मतलब इसके बराबर जो है बायां पक्ष है। ठीक, इस तरह से बनाया जाता है। हिंदी में लिखेंगे प्रूफ्ड, सॉरी हिंदी में लिख लेना सिद्ध हुआ, इंग्लिश में प्रूफ्ड। ठीक है, इस तरह से बनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ये मेरा लास्ट में से बोलने का ही काम है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ और आप लोग जरूर करते भी हैं और करते रहिएगा इस तरह से लाइक और सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं और भी प्रश्नों के साथ।